नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज आप सभी का मेरे पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। आज का ये जो पॉडकास्ट है वो नॉन फॉर्मल है, क्योंकि इधर किसी ने भी कुछ बोलने की मतलब तैयारी नहीं की है। तो जो भी कुछ निकलेगा वो दिल से निकलेगा, हर एक इंसान के दिल से निकलेगा। तो फील फ्री टू टॉक। और मैं आपको सबसे पहले मिलवाता हूँ जो मेरे साथ मेरे कलीग्स हैं। तो शरयू निपानीकर और वैष्णवी निपानीकर, ये दोनों ट्विन सिस्टर्स हैं, और महेश देशमुख, ये सारे डॉक्टर्स हैं, इंटर्न डॉक्टर्स एट ससून जनरल हॉस्पिटल एंड बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे। तो हम सब मैंने एक बुक लिखी थी। बुक का नाम है नई कहानी पुराने किरदार। सो उस बुक में जो मैंने शायरीज लिखी है उसका इंटरप्रिटेशन हम इस पॉडकास्ट में शेयर करने वाले हैं। तो आप सभी का पहले स्वागत करता हूँ मैं। थैंक यू डॉक्टर पंकज। तो पहली शायरी बोलना चाहूँगा मैं। इबादत से मुकम्मल होने तक का जो सफ़र है उसके बीच से ही दुनिया का सबसे मुश्किल रास्ता गुजरता है। तो ये शायरी जब मैंने लिखी थी तब मेरे दिल में ये जो ख्याल था कि इबादत जो हम करते हैं, हम फॉर एग्जांपल ले सकते हैं कि एक तरफा प्यार रहता है, या फिर एक इंसान के मन में चाहत रहती है कि वो कुछ गाड़ी परचेस कर सके, लेकिन उसके पास पैसे नहीं रहते, तो वो इबादत करता है उस गाड़ी की। एक तरफा प्यार में वो इबादत करता है उस लड़की की या लड़के की। जब वो प्यार मुकम्मल हो जाता है, मतलब दो तरफा प्यार को हम मुकम्मल कह सकते हैं, अगर उसके पास गाड़ी लेने के पैसे हो तो वो गाड़ी परचेस करता है तो उसको वो इबादत से मुकम्मल हो जाता है। तो इसके बीच से जो रास्ता गुजरता है ना, वो सबसे मुश्किल रहता है। तो ये ऑन बैक ऑफ द माइंड रख के मैंने ये शायरी लिखी थी। तो क्या कहना चाहोगे आप? आपके जो थॉट्स है वो एग्जैक्टली वही आ रहा है इसमें से निकल के, क्योंकि द फर्स्ट टाइम यू रीड वही आता है कि जो भी आप मतलब कोई भी इंसान जब भी पढ़ता है तो उसके दिमाग में आता है वो चीज जो उसे मुकम्मल करनी है, जो भी वो सबसे ज्यादा चाहता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। मतलब जैसे पंकज ने कहा कि प्यार हो सकता है, या फिर पीजी सीट, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली वो जो हम उस रास्ते पे से जा रहे हैं ना, तो वो लोग रिलेट करते हैं इसको कि बाबा ये जो अभी मुश्किल है उसमें से हम जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके हमारी जो भी ख्वाहिश है वो आखिर में मुकम्मल हो जाएगी, भले ही रास्ता मुश्किल क्यों ना। महेश, कुछ कहना चाहोगे तुम? इस पे मुझे एक ही बात कहनी है कि कोई भी मंजिल हो, कुछ भी हो, रास्तों का जो मजा है वो मंजिल में नहीं है। रास्तों पे सिर्फ हम फोटो खींच सकते हैं, मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं, बट मंजिल पे फोटो खींच सकते हैं, मेमोरीज जो होती है वो रास्ते में है। यहाँ पर महेश ने एक सही बात कही कि हम जो कहते हैं कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, वो अभी महेश की जुबान से वही निकला। तो उसी बात पे हम दूसरा शेर पढ़ते हैं। तो दूसरा शेर जो मैंने लिखा था, क्या ए जिंदगी तुम भी हद करती हो, क्या ए जिंदगी तुम भी हद करती हो, रंज बखुशी जो भी करती हो बेहद करती हो, रंज बखुशी जो भी करती हो बेहद करती हो। तो ये जो शायरी जब मैंने लिखी थी तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। ये शायरी इंस्पायर्ड है कृष्ण बिहारी नूर जी के एक गज़ल से। तो कृष्ण बिहारी नूर जो है वो कहते हैं कि उन्होंने एक बड़ी खूबसूरती से एक जिंदगी को पोर्ट्रे किया है कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, गुनाह क्या है वो पता भी नहीं, गुनाह क्या है वो पता भी नहीं, जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, और जुल्म क्या है, जुर्म क्या है वो पता ही नहीं। तो उससे इंस्पायर्ड ये जो मैंने शायरी लिखी थी, क्या ये ज़िंदगी तुम भी हद करती हो, रंज बखुशी जो भी करती हो बेहद करती हो। तो ये जब मैंने लिखी थी तब हमारी जो फाइनल ईयर की MBBS की एग्ज़ाम चल रही थी, तब मैंने ये लिखी थी। तब बहुत ऐसा दिमाग में बहुत फ्रस्ट्रेशन था कि क्या होगा, कैसे होगा, सब कंपटीशन में लगे हैं, मतलब ये सब चल रहा था। तो बैक ऑफ द माइंड ये था। और जब मैंने वो गज़ल सुनी उनकी कृष्ण बिहारी नूर जी की, तब मैंने ये लिखी थी। तो उसके बैक ऑफ द माइंड ये है।
ख्याल से ये शायरी पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि जैसे रंज और खुशी जो भी बेहद करती हो, मतलब मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि मतलब बहुत बार हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि एक ही पल में रंज और खुशी दोनों होती है, लेकिन हम किसी एक चीज़ पर इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हमें लगता है कि वही चीज़ ज़िंदगी को पूरी तरह समाई हुई है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे वो रंज और खुशी जो है वो बेहद जो हमें लग रही है वो एक साथ होते हुए भी हम इसी चीज़ पे फोकस करते हैं जिससे हमें लगता है कि मतलब जो हमारी लाइफ को सबसे ज़्यादा इस मोमेंट पर क्या हाँ लेकिन खुशी भी आई थिंक मतलब जब हमें वो कुछ पल के लिए भी खुशी मिलती है तो वो इतनी ज़्यादा होती है कि उसे मतलब बेहद होती है, लाइक उससे हमें ताकत मिलती है जो भी आगे आएगा ज़िंदगी में उसके सामने। इस पे मुझे एक ही कहना है कि तुम लोगों को जो टाइम मिला है, तुम जिस मोमेंट में जी रहे हो उस मोमेंट में आपको क्या लेना है उससे, आपका पर्सपेक्टिव क्या है उसको, वो बहुत मैटर करता है। लाइक हम कभी कभी हम बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग, तो कभी कभी मतलब बार बार गुड मॉर्निंग नहीं होती है, कभी कभी होती है बैड मॉर्निंग, बट इंस्टेड ऑफ दैट वी शुड से हैप्पी मॉर्निंग, लाइक स्माइल एंड बी हैप्पी। सो मुझे इतना ही कहना है इस पे। तो महेश ने हर वक्त की तरह यहाँ भी एक बार फिर से बहुत सही लाइंस कही है। तो बैक ऑफ द माइंड मैंने बताया क्या था। तो अभी मैंने जो किताब लिखी थी नई कहानी पुराने किरदार, तो उसका जो टाइटल है नई कहानी पुराने किरदार, तो उसका मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत स्पिरिचुअल हूँ, लेकिन उसका वो टाइटल कहाँ से आया वो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ऐसा रहता है। मतलब मैंने कहीं पे सुना है कि हम जब मरते हैं, मतलब इंसान जब मरता है तो उसका पुराना जो उसका सोल है, मतलब वो सोल एक ही रहता है, लेकिन वो सिर्फ बॉडी चेंज करता है, ठीक है। तो वो एक नई कहानी में एंटर करता है, किरदार पुराने रहता है, ठीक है। तो और एक और एस्पेक्ट है उसका स्पिरिचुअल की, हम चारों आज एक जगह पे बैठे हैं, तो हमारा जो इंटरेक्शन चल रहा है, तो हमारा सोल टू सोल इंटरेक्शन कहीं पे पहले भी हुआ है, मतलब ये पहले भी हम इंटरेक्ट कर चुके हैं, इसलिए हम आज यहाँ पे, मतलब हर एक चीज प्री डिसाइडेड है। तो कहानी कहानी नहीं है, लेकिन हम किरदार पूरा नहीं है, हम ऐसे पहले भी मिल चुके हैं किसी और यूनिवर्स में, कह सकते हो ऐसे। तो वो उसके बैक ऑफ द माइंड नई कहानी पुराने किरदार ये टाइटल आया। तो उसके ऊपर मैंने एक शेर भी लिखा है, वो आगे है इस किताब में, कहीं जब वो आएगा तब हम डिस्कस कर लेंगे। हाँ, तो हाँ, अगली शायरी है। उसने कहा थोड़ा सब्र कर लो, उसने कहा कि थोड़ा सब्र कर लो, अब उसने जो कहा है तो बेसब्री से करेंगे, अब उसने जो कहा है तो बेसब्री से करेंगे। तो ये जो था कि मैं बताना चाहूँगा, इसके बैक ऑफ द माइंड ये था कि मेरे को एक बाइक लेनी थी मेरे को बाइक लेनी थी, सच में मेरे को बाइक लेनी थी। और मेरे जो पापा है वो बहुत डरते हैं कि वो गिर जाएगा कहाँ पे, इसलिए तो मैं ऐसे बहुत कहते ना कि डेस्परेट था बाइक के लिए, मेरे को बाइक लेनी है, लेकिन वो मना कर रहे हैं क्योंकि उनको डर लगता था कि इधर गिर जाएगा वगैरह वगैरह। तो पापा बोले कि हम लेंगे, सही टाइम आने पर लेंगे वो, लेकिन मेरे जो मन में था ना वो कि लेनी है। अभी वो प्यार में भी रिलेट कर सकते तुम लोग कि लड़की ने भी अगर वो, हाँ, उसका कुछ रह सकता है कि मेरा करियर बनाना है वगैरह वगैरह वगैरह, लड़का भी कह सकता है कि मैं अभी स्टेबल नहीं हूँ वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसके बैक ऑफ द माइंड ये था कि उसने कहा थोड़ा सब्र कर लो, अब उसने जो कहा है तो उसके लिए बेसब्री से करेंगे, ऐसा। तो इस पर कुछ कहना चाहोगे आप लोग? जरूर, मतलब सब्र का बोलते हैं कि सब्र करो, उसका फल मीठा होता है। तो मेरे मतलब लाइफ के एक्सपीरियंस है, मुझे मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है छोटे हुए अभी तक में, बट जो भी मैंने सब्र करके जो मिला है मुझको लाइफ में वो बहुत अच्छा है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि सब्र करो, जो मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा, सिर्फ उसकी चाहत रखो। ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइक उसका सोच बैठे कर रहे हो, हाँ हाँ हो जाएगा, ऐसा मत करो। उसकी चाहत करो, उसके पीछे लोगो, मिल जाएगा, उससे अच्छा मिलेगा, ठीक है। आई थिंक द फर्स्ट टाइम मतलब ये जब पहली बार सुनते हैं या पढ़ते हैं, मेरे दिमाग में तो रोमांटिक एस्पेक्ट आता है, क्योंकि
लाइक मतलब ऐसे कितने तो गानों में या फिर शायरियों में पहले भी लिखा गया है कि मतलब आपके लिए हम कितनी भी देर के लिए इंतजार, मतलब उम्र भर इंतजार वगैरह करने की बातें करते हैं लोग। तो ये मुझे उस किस्म के एक शायरी लगी कि मतलब आपको इंतजार तो करना है, मतलब आप कितना भी इंतजार करने के लिए तैयार हो, लेकिन आपके मन में वो सब्र नहीं है। मतलब आपको इंतजार करना है, आप इंतजार करने के लिए तैयार हो, लेकिन मन में आपके सब्र नहीं, जैसे उन्होंने कहा कि बेसब्री से कर रहे हैं। मतलब उतने कितने भी साल, मतलब कितना भी वो वक्त हो वो बेसब्री में गुजारेंगे, लेकिन गुजारेंगे। आई थिंक इस शायरी की जो खूबसूरत बात है कि सबको कोई भी इंसान पहली बार एक शायरी पढ़ेगा तो ऑफकोर्स जैसे वैष्णवी ने कहा कि पूरा दिमाग रोमांटिक एस्पेक्ट पे ही जाता है, बट पंकज का जो लिखने का पॉइंट ऑफ व्यू था वो टोटली अलग था। तो उससे शायरी के बारे में ये खूबसूरत बात हमें पता चलती है कि एक शायरी या फिर कुछ लफ्जों के बहुत अलग अलग अर्थ निकाले जा सकते हैं। वो इंसान जिस दौर में से गुजर रहा है अपनी जिंदगी में, वो उसे वैसे रिलेट करेगा। ये तो शरीयू ने बहुत अच्छी तरह से समअप किया जो वैष्णवी ने कहा कि एक शायरी के अलग अलग पर्सपेक्टिव, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव से उसे ले सकते हैं। जो उनकी लाइफ की फेज से वो गुजर रहे हैं तो उसकी तरफ से वो उनको परसीव होगी शायरी। तो अगर यही शायरी मैं अगर किसी और दौर में पढ़ता, मैंने खुद की लिखी, तो उसका अलग मीनिंग मैं लेके आता। तो ऐसा है। तो हाँ, अलग दूसरी एक शायरी है, ये हमारी चौथी शायरी है। तो ये मैंने बहुत दिल लगा कर लिखी थी, मतलब बोलते हैं ना कि एक दिल निचोड़ कर लिखी हुई वो शायरी है ये। और ये हाँ, और ये मैंने जो इंस्टाग्राम पे जब डाली थी स्टोरी मैंने ये शायरी, तब मतलब ऐसे शायरी डाली और धड़ 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 करके से रिप्लाई आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे। तो ये उस टाइप की शायरी थी। तो ये शायरी में ये लिखा है मैंने, या खुदा बस इतनी गहरी नींद दे मुझे कि मेरा जहां जिन सपनों में मुकम्मल है, कि मेरा जहां जिन सपनों में मुकम्मल है, उन सपनों को जीते वक्त मुझे कोई उठा न पाए, उन सपनों को जीते वक्त मुझे कोई उठा न पाए। तब ये शायरी मतलब मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैंने सिर्फ दिल निचोड़ के लिखी है, मतलब बहुत करीब है मेरी शायरी। कि हम ये जो बोलते हैं ना कि MBBS में लगे हम पहली बार, तो हम वो जो ड्रीम एज अ ड्रीम वो जी रहे थे, तो वो हमसे वो डर लगता है कि कोई छीन ना ले हमसे, हमारी डिग्री कोई छीन ना ले, अगर नई कार खरीदी कार छीन ना ले, अगर नया नया प्यार है तो प्यार कोई छीन ना ले। तो ऐसी जो चीज़ रहती, दोस्त है दोस्त छीन ना ले। हमें हमेशा इंसान सबसे डरपोक आदमी है, इंसान सबसे डरपोक है, वो डरता रहता है कि मेरा दोस्त छीन ना ले, मेरी गर्लफ्रेंड छीन ना ले, बॉयफ्रेंड छीन ना ले, गाड़ी कोई मतलब कुछ हो ना गाड़ी को, ऐसा रहता है मतलब। हाँ, तो वो जो डर रहता है वो डर से लिखी हुई ये शायरी आप समझ सकते हो ऐसे। तो आप अभी आपको कैसे परसीव हुई ये शायरी वो बता सकते हैं? आई थिंक मतलब डर से निकली हो या चाहे मतलब अपने जितना उसमें मन लगा के, या जैसे आप कह रहे हैं दिल निचोड़ के लिखी है, तो वो बहुत खूबसूरती से बाहर आया है। क्योंकि ये जो लफ्ज़ मैंने ये पहले भी पढ़ा था, जब पढ़ा था तो जैसे अब जब आपने इंस्टाग्राम पे डाला था, बहुत खूबसूरत है। मतलब आप हर कोई इंसान उससे रिलेट कर सकता है, क्योंकि वो बेसिकली फोकस करता है एक ऐसी बात पे कि कभी कभी हम जो जिंदगी जी रहे हैं वो सपनों सी लगती है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं, क्योंकि हम नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी जैसे पंकज ने कहा हम सब लोग MBBS में लगे, तो जब हम MBBS के पहले थे 11-12 में, तब हमारा सपना था कि MBBS होना है, डॉक्टर बनना है। आज जब हम वो है तो हम इस बारे में इतना सोचते नहीं है कि हमारा कोई सपना पूरा हो गया या फिर हम सपना जी रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हम सच में अपना एक सपना जी रहे हैं, जो हम कभी देखते थे कि बाबा कभी तो मुकम्मल हो, और आज वो सपना मुकम्मल है और हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो हमसे कोई छीन ना ले। तो फिर चाहे मैं और एक बात जो मैंने मतलब ऐसे इसमें से निकाली कि इंसान अपना सपना मुकम्मल होता देखने के लिए इतना बेसब्र है या फिर इतना डेस्परेट है कि फिर उसे अगर वो नींद में ही भले हो, वो ऐसी नींद चाहता है कि जिससे वो उठ ना पाए, ताकि उसका सपना हमेशा मुकम्मल रहे, चाहे कुछ हो जाए वो सपना ना टूटे। मेरे ख्याल से इस शायरी में से मुझे एक इंसान की इंसान का एक पहलू है कि हम भले ही मतलब हम धोखे में रहने के लिए तैयार है, लेकिन
अगर वो हमारे सपनों को पूरा करने के लिए तैयार है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो सच हो। जैसे वो गाना है ना कि पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। मतलब ऐसा ज़रूरी, जैसे पंकज ने कहा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ असल में हो। वो नींद में भी अगर सपना पूरा हो रहा है तो मुझे उस नींद से भी नहीं उठना है। तो मेरे ख्याल से बस हम यही कहना चाहती हूँ कि बहुत बार हम मतलब जैसे ज़िंदगी में बहुत बार ऐसी चीज़ें जो हमें सच्चाई दिख रही होती है लेकिन हम झूठी चीज़ें मान लेते हैं क्योंकि उससे हमें खुशी मिलती है या फिर उससे हमारा दर्द कम होता है। मतलब हर किसी को पता होता है कि वो कौन सा झूठ है जो हम सच मान के जी रहे हैं। मुझे इस पे एक ही बात कहनी है कि लोगों का जो लाइक हैप्पी रहने का जो है वो डेस्परेट है लोग कि ये मिलेगा हैप्पी रहूँगा, वो मिलेगा हैप्पी रहेगा। तो इन लोगों ने जैसा कहा MBBS में मिल गया, ठीक है, उसके बाद हम लोग पीजी के सीट्स के पीछे पड़े। मतलब मुझे एक ही बात कहनी है कि तुम लोगों ने जो सपना देखा है, जिसके लिए आपने दिन रात एक किए, वो सपना जियो पहले, उसके बाद पीजी का बात का सोचो। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग वो सपना ही नहीं जीते हैं। कुछ भी हो, गाड़ी मिली, ठीक है, 2 दिन खुश रहे, ठीक है, बट वो जियो, उसको चलाओ। उसको क्यों लिया है, वो जियो। मतलब कुछ भी हो लाइफ में, आपको गर्लफ्रेंड मिले, उसको जियो, मतलब वो एंजॉय करो। उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाबा दूसरा मेरा मतलब कुछ तो दूसरा सपना अचीव करना है, उधर जाना है। कुछ भी सपना हो, कुछ भी हो, वो जियो। मतलब ये मेरा कहना है इस पर। तो बेसिकली आदमी को सेटिस्फाइड रहना चाहिए, जो कुछ मिले उसमें खुश रहना चाहिए। मतलब आपने वो सेटिस्फाइड, मतलब आपने वो जीना चाहिए। इस मॉडर्न एज में क्या होता है, सब भाग रहे। कहाँ पे जीना है, कहाँ पे आनंद लेना है, वो पता ही नहीं है लोगों को। तो नींद के सपने में हमें जो सुकून है वो मिल रहा है, वो असली वाले जिंदगी के सपने जब पूरे हो रहे हैं तब वो सुकून नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम नए सपने के बारे में सोच रहे हैं। भागदौड़ चल रही है। और वैसे देखा जाए तो वो सुकून उसका एहसास करना इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि वो हमारी जिंदगी में है। हम बस उसे ढूंढ नहीं रहे हैं, उसे ढूंढना भूल गए दौड़ में। हाँ। तो इस शायरी से बहुत सारे पहलू अपने को से सामने आ गए। तो अगली शायरी है, ये भी मेरे बहुत दिल निचोड़ के लिखे, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो ये प्यार की है, मतलब ये बेसिकली प्यार की है। मेरे दोस्तों के वाइब से आई है, मेरे वाइब से। हाँ, पहली बात मैं सबको बताना चाहूंगा, ये पूरी स्टोरी फिक्शनल है। ये बुक जो लिखी है वो फिक्शनल है। अगर आप इसको खुद से रिलेट करते हो तो ये फिक्शनल नहीं है। अगर आप खुद से रिलेट कर सकते हो तो ये फिक्शनल नहीं है। तो शायरी है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत दिल से लिखी है मैंने। इस दुनिया में जितने भी सारे मजहबों के जितने सारे खुदा है, एक बार जाकर पूछ लो उनसे कि आई थी कोई चिट्ठी उनके दर पे, कि आई थी कोई अर्जी उनके दर पे, मेरे नाम से तुम्हें पाने के लिए, मेरे नाम से तुम्हें पाने के लिए। तो ये एक मंजिल जो थी, तो उसको पाने के लिए हमने क्या क्या कुछ नहीं किया। हर एक मजहब के हर एक खुदा से अर्जी जाकर दे दी, चाहे मस्जिद में जाके दे दी, मंदिर में जाके दे दी, किधर भी जाके दे दी, लेकिन दे दी। इन मंजिल मिले या ना मिले, हमारे कोशिश करना हमारा काम है, इबादत करना हमारा काम है, मुकम्मल करना खुदा का काम है। ठीक है, वो अपने कर्मों से मुकम्मल हो ना हो, कोशिश करना हमारा काम है। तो बैक ऑफ द माइंड ये था। और ये शायरी बहुत मतलब ये जो कहते हैं ना कि इमोशंस का जो अपन डीप डाइव लेते हैं अपन इमोशंस में, तब लिखी हुई है, ऐसे बोल सकता हूँ मैं। तो आप अभी उस पर क्या कमेंट करना चाहोगे? अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा आदमी हूँ कि ठीक है, मैं मतलब मेरे जो इबादत है, मैं उससे पूरा दे दूंगा उसको, क्या है वो जो मेरी मतलब प्रेयसी है, प्रेमिका है, कुछ भी हो। बट मैं ऐसा आदमी हूँ कि एट अ सर्टन पॉइंट, उसके बाद मेरा मतलब थ्रेशोल्ड बहुत कम है, उसके बाद मैं बहुत एग्रेसिव बंदा हूँ। तो उस पर मेरे पास एक शायरी है, ठीक है, कि प्यार जितने शिद्दत से निभाया था, नफरत भी उतनी शिद्दत से निभाऊंगा। प्यार भी जितने शिद्दत से निभाया था, नफरत भी उससे वैसे ही निभाऊंगा। गुलाब का फूल
तब भी दिया था और आज भी दूंगा। फर्क सिर्फ इतना होगा, आज कांटों के साथ दूंगा। वाह, बहुत खूब। मैं तो बस दुआ करती हूँ कोई लड़की बेचारी महेश का दिल ना तोड़ दे। मेरे ख्याल से जैसे पंकज ने कहा कि मतलब हर इंसान का कोई एक जो इबादत है या कोई एक चीज़ होती है, मतलब हर इंसान का, जैसे अभी हमारे यहाँ गणपति आए तो हर किसी ने कुछ ना कुछ मांगा, तो हमारे दिमाग में वो चीज़ बहुत आसानी से आ जाती है जो हमें चाहिए। तो और अगर कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा चाहिए तो उसे शिद्दत से पाने के लिए हम कई बार, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं, हम सब मेहनत करते हैं, वो नहीं रोकते, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कहीं तो खुदा है या जो भगवान है उससे मांगकर वो पूरी हो जाएगी। लेकिन मतलब एक मेरे ख्याल से, मतलब पता नहीं शायद मैं गलत हूँ, लेकिन एक हम लोग जो हमारी जो दुआ होती है, शायद उसके पीछे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर होता है कि शायद मेरी मेहनत कम पड़ जाएगी। तो कई बार जब हम इबादत करते हैं तो जैसे हर खुदा को, जैसे पंकज ने कहा कि मस्जिद मंदिर हर खुदा को जाके आपने इबादत की है, तो मतलब ये सिर्फ उन्हीं चाहतों के लिए होता है कि जो बहुत दिल के करीब है, और मतलब हम बस मतलब डरते हैं कि कहीं जैसे वो हमसे छीन ली ना जाए। तो आई थिंक इमोशन इसमें बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है कि हर चीज़ कोई इंसान अगर उस इंसान को पाने के लिए करेगा कि जो उसके ताकत में है, मतलब हर मस्जिद मंदिर हर जगह जाके वो उसके लिए इबादत करेगा। तो जैसे वैष्णवी ने कहा कि उस इंसान को पाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो आई थिंक बहुत खूबसूरत इमोशन है, और आई होप अगर कोई हो ऐसी पंकज को तो उसे वो मिल जाए। उसकी दुआ वो कबूल हो जाए। तो इसी नोट पे मैं एक बार और कहना चाहूँगा, ये इस शायरी पे मैं 1 घंटे तक बात कर सकता हूँ, लेकिन एक 5 मिनट में मैं उसको समअप करना चाहूँगा कि देखिए, एक मतलब कोई भी चीज़ हो जो आपको अच्छी लगती हो, तो मतलब आपको लगती है वो स्पेशल है, चाहे लड़की हो, लड़का हो, कोई मटेरियलिस्टिक थिंग हो, MBBS हो, PG सीट हो, आपको लगता है कि बहुत सही है यार, क्या सही है, PG में जाके इतना पैसा कमा रहे हैं, मतलब लड़की मिल गई तो बहुत सही होगा यार, ये वैसा वैसा। तो ये वो चीज़ स्पेशल नहीं है, वो लड़की स्पेशल नहीं है, वो PG सीट भी स्पेशल नहीं है, वो जो आपके थॉट्स है ना, जो उसके बारे में है, वो जो प्योर थॉट्स है ना, वो उसको स्पेशल बना रहे, आपके जो इमोशंस है ना, वो उसको स्पेशल बना रहे। वो चीज़ उतनी भी स्पेशल नहीं है, आपके थॉट्स स्पेशल है, आपके इमोशंस स्पेशल है। तो आपके इमोशंस की रिस्पेक्ट करना सीखो, अपने थॉट्स की रिस्पेक्ट करना सीखो। तो इसी नोट पे आज का पॉडकास्ट अपन ख़त्म करते हैं। मिलेंगे किसी नई एपिसोड में, नई कहानी, पुरानी किरदार। मैं आपके साथ था डॉक्टर पंकज, आपके साथ थे डॉक्टर वैष्णवी, डॉक्टर शरयू और डॉक्टर महेश। तो मिलेंगे किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया, आदाब, नमस्कार।